हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जनता से धोखे की 2 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। पहली रिपोर्ट है जानवरों के खाने लायक अनाज को गरीब जनता को खिलाने वालों की घंटी बजाने के लिए, जो संवाददाता ब्रजेश राजपूत लेकर आए हैं। रिपोर्ट देखिए और हमारी राय से सहमत हैं तो घंटी बजाकर आप अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। अस्सी करोड़ से ज्यादा मेरे देशवासियों को उनके घर का चूल्हा जलता रहे। 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज पहुंचाने का काम हो, कुछ वर्ष पहले तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्रधानमंत्री की लाख कोशिशों के बावजूद कुछ भ्रष्टाचारियों की हथेली इतनी गर्म हुई है कि गरीबों को मुफ्त चावल देने के नाम पर ऐसा अनाज बांटा गया जो जानवरों के खाने लायक था। इस वीडियो को देखिए। जिस चावल के दानों को सामने देखकर बकरी तक मुंह फेर लेती है, वही चावल देश के गरीबों को बांटने का काम किया जाता मिला, जिसकी पहली गवाही देते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट में हाथ ठेला चलाने वाले बसंत। जानवर नहीं खा सकता वो चावल हमको खिला दो। कितना मिलता है आपको? 18 किलो। कहाँ से लाते हो? राशन दुखोटे से। तो उसको खाते हो कि फेंक देते हो? खाते नहीं है, जानवर को खिलाते हैं। प्रधानमंत्री की गरीबों को अच्छा और मुफ्त अनाज देने की लाख कोशिश के बावजूद गरीबों को अनाज के नाम पर कंकड़, पत्थर, घुन वाला चावल बांटा जाता है। ऐसा गेहूं बांटा गया जिससे बने आटे की रोटी खाने से गाय, भैंस, बकरी और कुत्ते तक ने इनकार कर दिया। क्या वो कुत्ते भी नहीं खाएंगे ना बिल्ली भी नहीं? शान के खा रहे हैं। ये इसमें तो इतने मट्टी का तेल लग रहा है, जो बना नहीं रहे हम, फिर भी छान चावल वो कंकड़ पत्थर भी नहीं हटाओ। आप सोचेंगे क्या वाकई ये बात सच है? गरीब जनता को जानवरों के खाने लायक चावल बांटकर सरकारों ने अपनी योजनाओं का वाकई क्या ढिंढोरा पीटा है? तो इसका जवाब है कि हाँ, ये सच है। केंद्र सरकार की उपभोक्ता मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक 32 जगहों पर सैंपलिंग की और पाया कि मध्य प्रदेश में गरीबों को जो राशन बंट रहा था वो गाय, बैल, भैंस, बकरी और मुर्गियों के खाने लायक पाया गया। बालाघाट की संगीता इस बात की गवाही देती हैं। अनाज ये क्या दे रहे जी, वहाँ पे क्या कहते गोदाम में तो वो खा नहीं सक रहा है, सब फेंकने लायक का हो गया। अच्छा। इतना कंकर पत्थर है, कोई जानवर भी नहीं खाएंगे। आप लोग लाते हो, कितना मिलता है आपको? 25 किलो तो मिलता है 6 परिवार में, वो भी एक काट दिए नाम। क्या वो कुत्ते को भी देंगे एक रोटी, वो भी नहीं खाता है। यूँ तो मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ 40 लाख लोग खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आते हैं, लेकिन अभी की जांच में गरीबों के अनाज में भ्रष्टाचार की खतरनाक मिलावट का सच बालाघाट और मंडला जिले में मिला है, जहां 4 सरकारी गोदाम और एक राशन की दुकान से 32 सैंपल गरीबों को बांटे जाने वाले चावल के लिए गए और तब पता चला 34,80,000 किलो चावल ऐसा है जो बकरी, भेड़ या घोड़े को खिलाने लायक है। 1,13,000 किलो चावल ऐसा है जो गाय और भैंस को खिलाने लायक है। 28,000 किलो चावल ऐसा है जो मुर्गियों को दाने के तौर पर खिलाने लायक है। उन्होंने चावल की सैंपलिंग की थी 3 गोडाउनों की, तो वाराणसी में संचिति गोडाउन, बैयर का AWC गोडाउन और बालाघाट में CWC गोडाउन, तो तीनों से कुल मिला के उन्होंने 21 सैंपल लिए थे और सैंपल ले जाके उन्होंने दिल्ली में चेक किए तो वो निर्धारित मापदंड का नहीं पाया गया है, चावल अमानक पाया गया। अब आप समझिए खेल हुआ कैसे। दरअसल सरकार किसानों से धान खरीदती है, वो धान फिर राइस मिल वालों को दिया जाता है। 1 क्विंटल धान के बदले राइस मिल वाले 65 किलो चावल धान से निकालकर सरकार को वापस करते हैं, जिससे सरकारी गोदाम से फिर राशन के तौर पर गरीबों को बांटा जाता है। लेकिन जब केंद्र की जांच टीम ने मध्य प्रदेश के 2 जिलों के सरकारी गोदाम जांचे तो चावल बेहद घटिया क्वालिटी का मिला। राशन लाए थे लेकिन राशन इतना खराब मिला कि जानवर भी नहीं खा सकता, तो इंसान क्या खाएगा उसको।
पूरा चावल भी तो खराब था, गेहूँ भी खराब था, तो अच्छा नहीं था, इंसान खा नहीं सकता था। दावा किया जा रहा है कि ऐसा तकरीबन 8 करोड़ रुपए का चावल था जो जानवरों के खाने लायक था और इसे प्रदेश के 6200 परिवारों को बांटा जाता। और इस पूरे मामले में अब 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और 2 लोगों को सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। मगर क्या ये मामला सिर्फ चावल बांटने तक ही सीमित था? केंद्रीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सरकारी गोदाम में भले ये चावल बताया तो गया कि मई से जुलाई के बीच खरीद कर आया है, लेकिन उसकी क्वालिटी कई साल पुरानी दिखी। बोरियां 2 से 3 साल पुरानी नजर आईं। रिपोर्ट में बताया गया कि चावल खरीदने से बांटने तक भयंकर भ्रष्टाचार नजर आता है। भले आज केंद्रीय टीम इस बात की जांच करके ये कह रही हो, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत इस मामले में पहले ही घंटी बजा चुके हैं। जिस तरह के गोदाम से चावल की जांच करके केंद्रीय एजेंसी ने अब पता किया कि जानवरों के खाने लायक अनाज गरीबों को बांटने का खेल हो रहा था, इसी तरह के गोदाम में एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत भी दाखिल हो चुके हैं। सरकारी गोदाम में पहाड़ जैसी ऊंचाई वाले बोरियों के ढेर से नीचे उतरकर ब्रजेश राजपूत दिखा चुके हैं कि आखिर भ्रष्टाचार जमीन पर कैसे अंजाम दिया जाता है, कैसे जनता को बांटे जाने वाले सरकारी अनाज की बोरियों में भ्रष्ट सिस्टम की उंगली मिलावट करती है। अभी की केंद्रीय जांच से पहले ब्रजेश राजपूत घंटी बजा चुके हैं। कैसा होता है जन कल्याण में जनता को बांटा जाने वाला सस्ता अनाज, जिसमें गेहूं कम और मिट्टी ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश में पीडीएस के गेहूं में गरीबों को गेहूं के साथ साथ मिट्टी खिलाने की योजना बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है ये पकड़ में आया है भोपाल के दातीवाड़ के त्रिवेणी वेयर हाउस में। इस वेयर हाउस में खरीदी के बाद गेहूं रखा गया है, मगर जब यहाँ छापा पड़ा तो पता लगा कि पास में टीला खेड़ी जो खरीदी केंद्र है जहाँ गेहूं खरीदे जाते हैं, वहाँ से यहाँ पे तकरीबन 200 बोरियां आई हैं। जब इन 200 बोरियों को खोल के देखा गया तो इन पूरी बोरियों में आधी मिट्टी और आधा गेहूं मिला। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे सामने जो ये देख सकते हैं, ये आप किस माने यहाँ आपको गेहूं कम दिखेंगे, मिट्टी ज्यादा दिखेगी। यानी जैसे पहले गेहूं के नाम पर मिट्टी, कंकड़, भूसा भरकर जनता को राशन का धोखा बोरी भरकर गारंटी के साथ दिया जाता देखा, अब वही धोखा केंद्र से मध्य प्रदेश आकर जांच करने वाली टीम को चावल के गोदाम में मिला है। जनता को मुफ्त में राशन देने के नाम पर होने वाले इस भ्रष्टाचार का अंकुरण कहां होता है, अब ये देखिए। ये मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीर है, जहां राज्य सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम के बाहर किसानों से खरीद कर लाया गया करीब 3 लाख क्विंटल धान बारिश में भीगने के लिए ऐसा छोड़ा गया, जिसके बाद अब हमारे और आपके पैसे से खरीदे गए धान में करप्शन का अंकुरण हो चुका है। ये हरी घास नुमा जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह आम आदमी के पैसे से गरीबों को मुफ्त चावल देने के नाम पर हुई बर्बादी की भ्रष्टाचारी हरियाली है। शासन का भंडारित चना एवं गेहूं दोनों पानी से भीगने के कारण लगभग गेहूं के लगभग 10,000 9,500 से 10,000 बोरे मतलब पानी से भीग गए हैं। वैसे ही चने के लगभग 12,000 बोरे नीचे की लेयर के भीग गए। अब आरोप है कि इसी धान को राइस मिल वालों को देकर उनसे गरीबों के लिए चावल निकाल कर देने का दबाव डाला जा रहा है। आप खुद सोचिए, बारिश में सड़ चुके इसी धान से क्या गरीबों को खाने लायक चावल निकाला जा सकता है? निश्चित तौर पर अगर चावल इससे निकाला गया तो वैसा ही चावल होगा जो केंद्रीय टीम की जांच में जानवरों के खाने लायक भी नहीं मिला। सरकार की अगर टीम आई नहीं होगी, जांच किया होगा और जांच में अगर इस टाइप के अनियमितताएं पाई गई होंगी तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करने के साथ जरूरी है सिस्टम को सुधारा जाए, क्योंकि जिस बालाघाट में अभी सरकारी गोदाम से गाय, भैंस, बकरी के खाने वाला चावल जनता को बांटे जाने का मामला सामने आया, इसी बालाघाट में पिछले साल दिसंबर से रखा हुआ धान सड़कर गाय भैंस के खाने लायक छोड़ा मिला। तो क्या उसी जानवरों के खाते धान से बाद में जनता को चावल निकालकर खिलाया जाने लगा?
हमें कुछ सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी है कि इस प्रकार से अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत से एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल चलता है और जिसमें कोशिश की जाती है कि दोयम दर्जे का अनाज प्रदेश के उन पिछड़े और आदिवासी इलाकों में जाकर बांटा जाए जहां की खबरें सुर्खियां नहीं बनती। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश भर में गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज की गुणवत्ता पर जवाबदेही तय की जाए। घटिया क्वालिटी के राशन वितरण पर छोटे बाबू नहीं, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जिस गोदाम में अनाज सड़े वहां के अधिकारियों से वसूली का नियम बनाया जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर आवाज उठाइए।